भारत की पाकिस्तान में टारगेट किलिंग की कार्रवाइयों का होलनाक मंसूबा बेनकाब। भारतीय एजेंट्स के जेर असर किराए के कातिलों और उनके सहूलतकारों को गिरफ्तार कर लिया गया। एक वारदात में पाकिस्तानी शहरी मोहम्मद रियाज को रावला कोट में मस्जिद में कत्ल किया गया। वारदात के लिए कातिल अब्दुल्ला अली के साथ सोशल मीडिया पर भारतीय एजेंट्स ने राब्ता किया और कत्ल का टास्क दिया। सिक्योरिटी इदारों ने अब्दुल्ला अली को कराची एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया। दूसरी वारदात में शाहिद लतीफ को सियालकोट में कत्ल किया गया। भारतीय एजेंट्स ने एक तीसरे मुल्क से मोहम्मद उमैर को पाकिस्तान भेजा, जिसने 5 रुकनी टीम बनाई। उमैर को भी मुल्क से भागते हुए एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया। भारतीय एजेंट्स अशोक कुमार और योगेश कुमार ने कत्ल की वारदातें कराई। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के सबूत भी मौजूद हैं। हम फिलहाल 2 मुकदमात सामने ला रहे हैं। आलमी सतह पर भारत का मुहासबा होना चाहिए। हम अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और खुद मुख्तारी के लिए पुराज़म हैं। कनाडा और अमरीका में भी ऐसे ही केसेस सामने आ चुके। भारत को आलमी सतह पर इसका जवाबदेह बनाना होगा। सेक्रेटरी खारिजा साइरस सजाद काजी की न्यूज़ ब्रीफिंग। On 11 October 2023, Mr. Shahid Latif was assassinated outside a mosque in the city of Sialkot. A detailed investigation revealed that an Indian agent, Yogesh Kumar, based in a third country, orchestrated the assassination. Another Indian agent was involved in the killing of another Pakistani national, Mohammad Riaz, who was assassinated during Fajr prayers in a mosque in Rawalakot on 8 September 2023. Law enforcement agencies tracked the killer, Mohammad Abdullah Ali. Interrogation revealed that Mohammad Abdullah Ali was recruited and guided by Indian agents Ashok Kumar Anand and Yogesh Kumar. The conclusions one is forced to draw that these cases reveal a growing sophistication and brazenness of Indian-sponsored terrorist acts in Pakistan. मेरे एक मेहरबान ने कहा कि अगर हमें हुकूमत मिली तो तमाम सियासी कैदियों को वो रहा कर देंगे। मैं उनको बताना चाहता हूँ अपने मेहरबान को कि नवाज शरीफ के दौर में 2013 से लेकर 18 तक ना इस्लामाबाद में ना पंजाब में कोई सियासी कैदी नहीं था। ये हमारा रिकॉर्ड है अल्लाह ताला के फज़ल व करम से। सियासी कैदियों की रिहाई का ऐलान करने वाले पहले अपने इलाके में निजी जेलें बंद कराएं। कई खानदान उन जेलों में बंद हैं और उनकी सुनने वाला कोई नहीं। नवाज शरीफ की वज़ारत उज़्मा में कोई सियासी कैदी नहीं था। अवाम ने 2013 में नवाज शरीफ को कामयाब कराया तो उनके खिलाफ साजिश शुरू हो गई। जिन्होंने लॉन्ग मार्च किया और जिन्होंने कराया उन्हें सब जानते हैं। लॉन्ग मार्च के दिलखराश वाक़े को कौम अभी तक नहीं भुला पाई। पाकिस्तान की तरक्की मुल्क दुश्मनों से बर्दाश्त न हुई और नवाज शरीफ का तख्ता उलट दिया गया। 9 मई को भी पाकिस्तान के साथ दुश्मनी की गई। नून लीग इंतखाबात में कामयाब हुई तो मुल्क दोबारा तरक्की की राह पर चलेगा। किसानों को सहूलियात देंगे, नौजवानों को IT की तालीम दिलाएंगे। सदर नून लीग शहबाज शरीफ का मंडी बहाउद्दीन में जलसे से खिताब। जिन्होंने किया कुछ भी नहीं और उनका दिन रात काम यही है कि तनकीद करो, इल्जामात लगाओ। कुछ जमातें आजकल पंजाब में ऐसी भी आई हुई हैं जिन्होंने 15-15 साल एक सूबे में हुकूमत की है और आज पूछो कि 15 साल में 15 मंसूबे गिनवा दो तो कुछ भी नहीं है बताने के लिए। पंजाब नवाज शरीफ पर तनकीद नहीं सुनता। नून लीग के सिवा किसी पार्टी ने कुछ नहीं किया। कुछ ऐसी जमातें हैं जिन्होंने एक सूबे में 15 साल हुकूमत की, उनके पास बताने के लिए 15 मंसूबे भी नहीं। 2018 में नाअहल किया गया, वालिद के साथ खड़ा होने की सजा दी गई। कायद नून लीग को जहां आवाम ने मैंडेट दिया वहां काम कराया। एक शख्स पंजाब में आकर कहता है नवाज शरीफ ने मंशूर नहीं दिया। कायद नून लीग ने बातें नहीं की, मंशूर दिया तो उस पर अमल भी किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कागज नहीं लहराए। नवाज शरीफ का मंशूर ऑरेंज लाइन ट्रेन, अंडर पासिस है, N119 मेरा घर है। इलेक्शन की इजाजत लेने आई थी आपने तो फैसला सुना दिया। मरियम नवाज का लाहौर में कारकुनों से खिताब। शहर जो है
वो शिकार के लिए नहीं निकल रहा। पहले आपने इनको इतना खौफज़दा देखा है? अपना उम्मीदवार चौथी बार वजीर आजम का इलेक्शन लड़ रहा है, वो तो कहता है कि उनका जो मंशूर है उस पे काम चल रहा है। अगर आपने शेर का रास्ता रोकना है, नून लीग का रास्ता रोकना है, तो आपको भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तीर पे थप्पा लगाना पड़ेगा। शेर कहता है कोई मेरे लिए शिकार करे और वोट का बंदोबस्त करे तो फिर वो बाहर आएगा। ये वो शेर है जो नौजवानों का खून चूसता है। आपने शेर का रास्ता रोकना है तो तीर पर ठप्पा लगाएं। अगर आपने किसी और को वोट डाला तो वोट जाया हो जाएगा। आपने 8 फरवरी को तीर को कामयाब कराया तो मैं 9 फरवरी को इनको वापस लंदन भेज दूंगा। मेरे लिए ये हराम होगा कि मैं अपने दौर में कोई सियासी कैदी बनाऊं। हम तो पूरे पाकिस्तान के दौरे कर रहे हैं, लेकिन हमारे मुखालिफ घर से ही बाहर नहीं निकलते। आपने पहले कभी ऐसा इतना खौफजदा इन्हें देखा? चौथी मरतबा वजीर आजम बनने के ख्वाहिशमंद कह रहे हैं, अभी मंशूर पर काम चल रहा है। मैं वजीर आजम बना तो जापान से लेकर अमरीका तक पाकिस्तान के नौजवानों को नौकरियां दिलाऊंगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का गुजरात में जलसे से खिताब। कानून के मुताबिक पीटीआई को बल्ले का इंतखाबी निशान नहीं दिया जा सकता। इंट्रा पार्टी इंतखाबात का ना होना आईन और कानून की बड़ी खिलाफ वर्जी है। किसी जमात को मामूली बेज़ाब्तगी पर इंतखाबी निशान से महरूम नहीं करना चाहिए। पीटीआई को बल्ले से महरूम करने की सारी जिम्मेदारी पार्टी मामलात चलाने वालों पर है। जिम्मेदारी उन पर है जो पार्टी में जमहूरियत नहीं चाहते। इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार हासिल है कि वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना होने पर इंतखाबी निशान ना दे। जब इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के लिए 1 साल का वक्त दिया, उस वक्त इनकी हुकूमत थी। मुतादिद नोटिस जारी करने और इजाफी वक्त देने के बावजूद इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं कराए गए। तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात के इनेकाद में कानूनी तकाज़ों को नजरअंदाज किया। इंट्रा पार्टी इंतखाबात में अपने ही मेंबरान को लाइल रखा गया। पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से इलेक्शन कमीशन के उमूर में दखल अंदाजी इख्तियारात से तजावुज़ है। पेशावर हाई कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट के हतमी फैसले का इंतजार भी ना किया। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई को बल्ले का इंतखाबी निशान ना देने का तफसीली फैसला जारी कर दिया। 38 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तहरीर किया। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात में आर्म्ड फोर्सेस के लिए ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया। सिक्योरिटी के लिए पुलिस दर्जे अव्वल जबकि सिविल आर्म्ड फोर्सेस और अफवाज पाकिस्तान 7वें दर्जे की जिम्मेदार होंगी। बैलेट पेपर्स की छपाई के दौरान प्रिंटिंग प्रेस की सिक्योरिटी पर आर्म्ड फोर्सेस को तैनात किया जाएगा। बैलेट पेपर्स की डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान के ऑफिस तक तरसील भी फोर्सेस की जिम्मेदारी होगी। वोटों की गिनती मुकम्मल होने के बाद आर्म्ड फोर्सेस इंतखाबी सामान रिटर्निंग अफसर के दफ्तर तक पहुंचाएंगी। आर्म्ड फोर्सेस किसी सूरत इंतखाबी अमले की जिम्मेदारियां नहीं संभालेंगी। फोर्सेस के एहलकार बैलेट पेपर्स, स्टैंप और फॉर्म 45 समेत कोई इंतखाबी सामान अपनी तहवील में नहीं लेंगे। प्रिजाइडिंग अफसर, पोलिंग एजेंट और रिटर्निंग अफसर के काम में मुदाखलत नहीं कर सकेंगे। पोलिंग स्टेशन के बाहर किसी बेज़ाब्तगी की सूरत में आर्म्ड फोर्सेस कोई रद्द-ए-अमल नहीं देंगी। संगीन बेज़ाब्तगी पर मामला प्रिजाइडिंग अफसर के नोटिस में लाया जाएगा। फोर्सेस पोलिंग के दौरान गैर जानिबदार और किसी सियासी जमात की हिमायत या मुखालिफत नहीं करेंगी। मजाज, मुबस्सिरीन और मीडिया के अफराद को पोलिंग स्टेशन में दाखिले की इजाज़त होगी। इलेक्शन कमीशन का ज़ाब्ता-ए-अखलाक।